हेलो दोस्तों, मैं आपके पास एक क्लास लेके कैलेंडर ही तैयार है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयार के लिए बहुत ही लाभदायक है। मैं आपको बताऊंगा कैलेंडर में किसी भी मंथ कैलेंडर में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे कि हमें पता है। जैसे मैंने यहाँ पर दिन के कोड लिखे हैं, यहाँ ये शताब्दी के कोड लिखे हैं, और मैंने यहाँ पर लीप ईयर, सादा वर्ष और लीप ईयर के कोड लिखे हैं। जिससे क्या है कि किसी बच्चे को किसी भी दिन का मतलब किसी भी ईयर में कौन से दिन डेट ऑफ बर्थ का मतलब दिन निकाल सकते हैं। और ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी हो या पुलिस यूपी कांस्टेबल सीएचएसएल कोई भी एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम दिन को जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे मंथ का कोड याद करना, शताब्दी कोड याद करना, और ये हमारा दिन का कोड याद करना। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कैसे हम दिन के कोड और मंथ के कोड और ईयर के कोड याद करेंगे। जैसे कि मेरा ये वर्ष के कोड लिखे हुए हैं, शताब्दी कोड लिखे हुए हैं, और ये मेरे दिन के कोड लिखे हुए हैं। तो हम कैसे याद करेंगे कि ये मेरे वर्ष के कोड हैं। इसको हम दो तरीके से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? जैसे मेरा लिखा हुआ है जनवरी फरवरी, ये पूरा लिखा हुआ है। तो अगर हमारा सादा वर्ष है तो हम ये वाले कोड लगाएंगे, और जब भी अगर लीप वर्ष आता है तो हम इसमें से एक माइनस करके जीरो, और इस चार में से एक माइनस करके थ्री लिख देते हैं। अच्छा, ऐसे याद करते हैं 144, ऐसा वर्ग के तौर पर याद कर सकते हो आप। जैसे 144 जीरो 25, ये 5 का वर्ग हो गया, जीरो 36, ये 6 का वर्ग हो गया, और जीरो लगा के ये 146, कितना 146 हो गया मेरा ये। और ये मेरे शताब्दी के कोड हैं, ये मैं बताऊंगा कैसे यूज होते हैं। और ये मेरे दिन के कोड है। कोई इतवार से लेता है, कोई शनिवार से लेता है, तो कोई इतवार से लेता है। सबके पढ़ाने का अलग है, पर मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ आज वो आप कहीं भी यूज कर लो, वो आपके लिए है हमेशा अच्छा ही रहेगा। और जैसे कि मैंने लिखा 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन होगा, तो मैं आपको आज निकालना सिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 26 जनवरी 1947 को का दिन ज्ञात कीजिए। क्या दिन ज्ञात कीजिए? तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने सूत्र लिखा है कि पहले दिनांक, क्या दिनांक, उसके बाद माह का कोड, फिर शताब्दी कोड, फिर वर्ष। जैसे कि मुझे 26 जनवरी 1947 का दिन ज्ञात करना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले लिखूंगा मैं 26, फिर जनवरी का कोड लिखूंगा। जनवरी का कोड जैसे हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो लीप ईयर है या साधारण वर्ष है, तो लीप ईयर होगा तो हम जनवरी का कोड जीरो लेंगे, अगर साधारण वर्ष है हमारा तो हम एक लेंगे। वो हम 400, जैसे मैंने लिखा है 1947, 1900 बचा मेरा, तो इसमें 400 में डिवाइड कर लूंगा। मैंने डिवाइड किया, तो अगर पूरा पूरा चला जाता है तो मेरा ये क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। क्या हो गया? लीप ईयर हो गया। अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो मेरा क्या हो गया, साधारण वर्ष हो गया। ठीक है, अब मैं इसमें डिवाइड कर, तो मुझे पता पड़ गया ये मेरा साधारण वर्ष है, तो मैं क्या कोड लूंगा, जनवरी का एक कोड लूंगा। तो मेरा जनवरी का कोड क्या होगा मेरा एक। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरा क्या है, माह का कोड ले लिया मैंने, माह का कोड। उसके बाद करूंगा शताब्दी का कोड। जैसे अब मैंने बोला शताब्दी के मेरे ये कोड लिखा हुआ है। जैसे किसी का होता है 1947, किसी का 1847, या किसी का 2000 हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उसमें 400 से डिवाइड करूंगा। किससे करूंगा मैं, 400 से डिवाइड करूंगा। तो मैंने जैसे अब मेरा जब 1947 है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने 1900 से डिवाइड किया। अगर मेरा 1900 से डिवाइड करने पर मैंने डिवाइड किया तो मेरा कितना हो गया, 400, 4 चौक 16। मेरा कितना चला गया, ये 4 चौक दो जो काट 4 चौक 16। कितना बचा मेरा, 300 बचेगा, नहीं बचेगा, मेरा 300 बचेगा। कितना बचेगा, 300। अगर मेरा रिमाइंडर 300 बचता है, 400 पे डिवाइड करने पर कितना 300 बचता है, तो मैं जीरो लूंगा। अगर मेरा 400 पे डिवाइड करने पर दो बचता है रिमाइंडर, सॉरी 200 बचता है रिमाइंडर, तो दो लूंगा कोड। अगर मेरा 400 पे डिवाइड करने पर शताब्दी को 100 बचता है तो मैं 4 लूंगा कोड। अगर मैं 400 से डिवाइड करने पर मेरा अगर रिमाइंडर जीरो बचता है तो मैं 6 कोड लूंगा। अब मैंने 1900 को डिवाइड किया, कितना किया मैंने, 1900 को डिवाइड किया, तो क्या हुआ, मेरा रिमाइंडर कितना बचा, 300। तो 300 बचा, तो मेरा कितना कोड है, जीरो। जीरो हो गया, और रिमाइंडर जीरो आ गया मेरा। उसके बाद क्या करते हैं हम, शताब्दी का जो लास्ट का ईयर जो होता है 1947, तो मैं उसको पूरा पूरा लिखूंगा। 47 लिख लिया मैंने। अब क्या करूंगा मैं, जो मेरा 47 है इसमें भी मैं अपना पूर्णांक दे दूंगा। जैसे मैंने 1947, इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा। 4 से डिवाइड किया मैंने, 4 एकन 4, फिर 4 से इसमें डिवाइड किया, 4 एकन 4,
मैं इसको इसमें क्या करूंगा, रिमाइंडर नहीं देखूंगा, मेरा जो पूर्णांक जाता है मैं खाली पूर्णांक को देखता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, पूर्णांक आया मेरा 11, तो इसको 11 कर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करते हैं कि इसको करने के बाद मैंने जो वर्ड्स भी लिख ली, अब क्या करते हैं हम इसको 7 लिया, जो हम 7 सो हमारे 7 क्यों लेते हैं, 7 लेने का भी ठीक है, क्योंकि हमारे जो दिन होते हैं हफ्ते को 7 होते हैं, तो हम उससे हम अपने विषम दिन को निकाल सकते हैं। अब मैं इनको ऐड करूंगा, मैंने इनको याद किया 27, 11 और 47, कितने हो गए मेरे ये 85, कितने हो गए मेरे ये 85 और 7। अब मैं इसमें इसको भाग करता हूँ एक बार, 7 एक 7, इसमें भी क्या करता हूँ मैं अपना रिमाइंडर चेक करूंगा, खाली रिमाइंडर, मैंने इसको भाग दिया 7 एक 7, एक बचा यहाँ पर 15 हो गए, और 7 7 दूनी 14, फिर क्या बचा मेरा रिमाइंडर, एक 1 बचा, कितना बचा रिमाइंडर मेरा 1 बचा। अब 1 बचा तो मेरा 1 का कोड क्या है, रिमाइंडर मेरा कितना बचा 1, रिमाइंडर कितना बचा मेरा 1, और रिमाइंडर में 1 का क्या रविवार, तो मेरा 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन होगा, रविवार होगा, क्या होगा, रविवार होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपके लिए, आप वीडियो देखो, बहुत ही हेल्पफुल होगी। कोई सी भी एग्जाम हो तुम्हारा, यूपी कांस्टेबल, सीएचएसएल, एसएससी का, ऑल ओवर एग्जाम के लिए ये कैलेंडर क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। मैं आपको बताऊंगा, मेरे को भी दिक्कत होती थी, मैंने इसको ये शताब्दी कोड हुए, मेरे ये दिन के कोड हुए, इनको याद करने में कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।